हरे कृष्णा। नित्यानंद त्रयोदशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण, जैसे भगवान कृष्ण और बलराम, उसी प्रकार कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु स्वयं कृष्ण बलराम है। ब्रजेर नंदन येई शची सुत होइलु सेई। जो ब्रजेर नंदन है, ब्रज के नंदन है, भगवान कृष्ण है। उन्होंने कलयुग में शची माता के पुत्र के रूप में जन्म लिया एवं बलराम होइलु निताई। बल अर्थात शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति ही वास्तविक शक्ति है और ये आध्यात्मिक शक्ति बलराम है। इसलिए हमें बलराम जो गुरु तत्व है उनके कमल चरणों की शरण लेनी चाहिए। बलराम अर्थात गुरु तत्व, बलराम गुरु का रूप है। नित्यानंद प्रभु 1474 में बंगाल के एक चक्र गांव में बीरभूम जिले में जन्म लिए। उनकी माता का नाम था पद्मावती व पिता का नाम अढ़ाई पंडित, जो शाश्वत गोलोक वृंदावन में नित्यानंद प्रभु के माता पिता हैं। उन्होंने बचपन से ही भगवान की सारी लीलाओं को अपने बाल सखाओं के साथ खेला। वह खेलते खेलते इतने निमग्न हो जाते कि सब अचंभे में पड़ जाते। उनके भाव प्रेम व लीलाओं की सूक्ष्म बातों की जानकारी पर जब गांव वाले उनसे पूछते कि तुम्हें इतना ज्ञान कैसे, तो वो कहते क्योंकि ये मेरी लीला है। ये सुनकर सब हंसते और एक छोटे बच्चे की बात पर विश्वास नहीं कर पाते। कुछ बड़े होने पर एक सन्यासी के साथ वे जाते हैं तथा अनेक वर्षों तक सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हैं, जिसके पश्चात वृंदावन में आकर श्रृंगारवट में निवास करते हैं। जब उन्हें सूचना मिलती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अब संकीर्तन प्रारंभ कर दिया है, तब वे आते हैं। महाप्रभु के आज्ञा देने के उपरांत ही उन्होंने प्रचार कार्य प्रारंभ किया, उससे पूर्व नहीं। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिल सकती। चैतन्य महाप्रभु के विषय में जो भी ज्ञान आज हमारे पास उपलब्ध है वो श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही उपलब्ध है। वे अनंत शेष हैं जिनके मुख में भगवान का यशगान स्थित है, अर्थात भगवान का यशगान करने की शक्ति, उनके महिमा करने की शक्ति बलराम जी से यानी नित्यानंद प्रभु से मिलती है। नित्यानंद प्रभु के कमल चरणों की छाया 1 करोड़ चंद्रमाओं की चांदनी जितनी शीतलता प्रदान करता है। यूं तो एक चंद्रमा की चांदनी ही हमारे लिए पर्याप्त है, परंतु यदि हम वास्तव में सच्ची शांति चाहते हैं, यदि हम वास्तव में इस भौतिक क्लेश से मुक्ति चाहते हैं, तो हमें अवश्य ही नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के साथ भगवान राधा कृष्ण के प्रेम को बांटने के लिए स्वयं आए हैं। अतः नित्यानंद त्रयोदशी के इस अत्यंत पावन एवं शुभ अवसर पर हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा मन सदैव नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में आसक्त रहे, ताकि उनके आशीर्वाद से हम भगवान तथा उनके भक्तों की यथोचित सेवा कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।